Hey guys, a very delightful afternoon and welcome to GoPrep, which is powered by the Times of India Group. So how you people are doing? Do let me know into the chat box. जल्दी से प्यारे प्यारे बच्चे बता देंगे chat box में. गेदया नमीस डी, hello संदीप, hi and welcome to GoPrep प्यारे बच्चे. So guys, if you're able to see me and if you're able to listen to me, write into the chat box. जल्दी से बिना रुके बिना थमे आएगी बौछार into the chat box. जल्दी से अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और मुझे सुन पा रहे हैं तो आएगी बौछार. अनुष्ठान उपाध्याय, आनंद, विजय, विजय देव, ग्रेट गाइस, ग्रेट एंड वेलकम टू गोप्रे बच्चा लोग. कैडेंस, अवीशा डी, बहुत बढ़िया. जल्दी से आए की बौछार, बिना रुके बिना हमें चैट बॉक्स में आए 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 आए. मीनल मोरे हाय, सक्षम हाय बच्चे, वेलकम टू गोप्रेप. बहुत बढ़िया, बिल्कुल क्विज है, क्विज ही होगा. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मतलब अभी एमसीक्यूज करेंगे तो क्विज होगा. डोंट फोकस ऑन द क्विज पार्ट. बहुत बढ़िया पुनीत पांडे, बहुत दिन के बाद. I means I is another way to say yes. I क्या होता है? This is an informal way to say yes. तो अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं तो I की बौछार. चलिए सर, आज क्या करेंगे? आज बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एमसीक्यू प्रॉब्लम्स को, कुछ एमसीक्यू प्रॉब्लम्स जो इंपॉर्टेंट है उनको करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर की. ठीक है, तो चालू करते हैं हमारे आज के सेशन को एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ. ठीक है, सो लेट्स प्रैक्टिस सम ऑफ द क्रेजी क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. मेरे प्यारे बच्चों, चैट बॉक्स को छोड़ देंगे और क्विज पे ध्यान देंगे और जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं उस पे ध्यान देंगे. ठीक है, चलिए. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन योर स्क्रीन्स एंड ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा. द केमिकल सिंबल फॉर नाइट्रोजन गैस इज, जल्दी से बता देंगे. व्हाट इज द केमिकल सिंबल? दिस इज माई फर्स्ट क्लास विद यू. बहुत बढ़िया मेरे भाई आनंद. आए की बौछार, मुकुल चौधरी, बहुत दिन के बाद. चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही, मजेदार, खतरनाक और ऑसम. जल्दी से आंसर करेंगे, वही तो आपको बताना है कि क्या होगा इसका आंसर. ठीक है, इस पे एक मैं सेपरेट सेशन और लूंगा जहां पे मैं बर्जीलियस और डाल्टन के सिंबल्स जो थे, उनके जो रूल्स थे उनके बारे में बात करूंगा. बर्जीलियस के रूल्स आज तक आईयूपैक यूज करता है, बुक में नहीं है लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मैग्नीशियम का एमजीक्यू है, मैग्नीज का एमएनक्यू है, क्लोरीन का सीएलक्यू है, क्रोमियम का सीआरक्यू है. सिंबल्स के पीछे रूल्स है, रटना नहीं है, सिंबल्स के पीछे रूल्स है. ठीक है, चलिए. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर द लीडर बोर्ड पार्ट गाइस. दिवाकर कुमार, ऐश्वर्या गंगवार, संगीत कुमार मिश्रा, आरमान राजहंस, मुकुल चौधरी, कैंडिस, अवीशा, सक्षम, जीतू सा, सत्यम कुमार, मौलिमा गयान, समरीन, गेदिया, कृति, आनंद, रशमजोत कौर. बहुत बढ़िया. सुनिएगा मेरी बात को और दिल तक लगे और समझ में आए तो बोलना कि सर मजा आया. देखिए बेटा, बर्जीलियस की कुछ स्कीम थी, उसने बोला ना सबसे पहले नॉन मेटल्स के सिंबल दूंगा. दूंगा कैसे? जो पहला लेटर है उसको लिख दूंगा कैपिटल फॉर्म में. नॉन मेटल्स के लिए आप ये करेंगे, पहले लेटर को कैपिटल फॉर्म में लिख देंगे, एन. अब देखिए, एक और एलिमेंट होता है जब आता है निकेल, तो आप क्या करते हैं? एन लिखते हैं और इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए इसका सेकंड जो आपके पास लेटर होता है उसको भी लिख देते हैं. अब इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, वो मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूं बट आपको बता रहा हूं. तो केमिकल सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, पहले तो वो सुनिए. केमिकल सिंबल हमेशा वन एटम ऑफ एन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है. सुनिएगा मेरी बात को फिर से एक और बार. एक एटम को, किसी भी एलिमेंट के एक एटम को रिप्रेजेंट करता है. साथ ही साथ आपको नेम ऑफ एलिमेंट पता चल जाता है. अभी अगर मैं सिर्फ लिखता एन तो देखते ही बच्चे बोलते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन. बस यही तो काम है हमारा कि हम सिंबल देख के बता दें कि एलिमेंट कौन सा है. तो ये क्या बताता है बेटा? ये नेम ऑफ एलिमेंट बताता है और वन एटम ऑफ एन एलिमेंट के बारे में बात करता है. एक्चुअली नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करती है? नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2. नेचर में ऐसे एग्जिस्ट करती है, लेकिन केमिकल सिंबल हमेशा हर एलिमेंट का, भले वो टेट्राटॉमिक हो, भले वो पेंटाटॉमिक हो, भले ऑक्टाटॉमिक हो, हमेशा एक एटम को ही रिप्रेजेंट करेगा. पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट का जो केमिकल सिंबल लिखा हुआ है, जो उसके एक एटम को बताता है और उसके नाम को बताता है. और ज्यादा इंफॉर्मेटिव अगर आप कर देंगे, मान लीजिए सिंबल एक्स है और ए से लेकर जेड तक आप लिख देंगे, और कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं. ये सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने उल्टा कर दिया, इसको वापस चेंज कर देंगे. ध्यान से लिखेंगे, फिर से देखिएगा बेटा. ये हो जाएगा एक्स सिंबल, जेड टू ए और एक्स जेड टू ए. यहां पर ए क्या है? मास नंबर को बताता है, और ए जेड क्या है? एटॉमिक नंबर को बताता है
है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा स्टफ है वो मैंने आपको यहां बता दिया, सिंबल हो जाएगा एन। बहुत बच्चों ने लिखा होगा N2, N2 नहीं होता है, N2 नहीं होगा। N2 का मतलब होता है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। मैंने केमिकल सिंबल पूछा था। Na क्या हो जाएगा, निकेल, और N प्लस ये नाइट्रोजन का कटायन, जो कि बनेगा नहीं, यहाँ पर अनायन बनाने की कोशिश करता है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ दौड़ लगाई जाए और मजा लिया जाए। जय जय मारवाड़, बहुत बढ़िया मेरे भाई। सर वी डिड ऑप्शन डी बट आंसर शोड बी। नहीं बेटा, डी ही आंसर है। आंसर कैसे बी आएगा, डी ही आंसर है। एक मिनट, लेट मी चेक ऑन द पोर्टल। हाँ तो डी तो आंसर है बेटा, डी तो आ रहा है पोर्टल पे आंसर। व्हाट्स द इश्यू? हाँ डी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं थी उसकी। चलिए फटाफट से करेंगे इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं थी बेटा। रचित, जय जय गोप्रेप, गोप्रेप है जहां तंदुरुस्ती है वहां, गोप्रेप। बी कैसे दिखा रहा है यार, मेरे को यहाँ पे डी नजर आ रहा है, आपको बी कैसे दिख रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे यहाँ पे डी ही दिखा रहा है वो, इट्स नॉट शोइंग मी बी। आपने अगर डी पे मार्क किया, सिस्टम में डी ही आ रहा है मेरे पास, डी इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको डी ही बताया, डी सिस्टम पे करेक्ट आ रहा है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, बिना रुके बिना था मैं सुनना। लेट्स हैव अ लुक ओवर द लीडर बोर्ड पार्ट गाइस। दिवाकर कुमार, ऐश्वर्या गंगवार, संगीत कुमार मिश्रा, मुकुल कैडेंस, अविशा डिसूजा, देन सक्षम, जीतोसा, सत्यम कुमार, मौलिमा गयान, देन समरीन मिर्जा, गदिया नमिस डी, कीर्ति शर्मा, आनंद, हृदय देव, देन दिशा नायक, अभिजीत, यश, अरमान, मुस्कान, महक, शुभी। बहुत बढ़िया। देखिए बेटा इस चीज को समझिएगा, इसके पीछे भी रीजन है। ये सोडियम जो नाम है ये इंग्लिश नेम है, ये क्या है आपका, दैट इज नथिंग बट द इंग्लिश नेम। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट है, ठीक है, इसका लैटिन नेम क्या है, बिकॉज वहीं पर डिस्कवर हुआ, तो लैटिन नेम है नेट्रियम। क्या नाम है, लैटिन नेम है नेट्रियम, जिसका मतलब होता है लैटिन में नेट्रियम का मतलब होता है सोडियम कार्बोनेट। जो आप इंग्लिश में सोडियम कार्बोनेट दैट इज सोडा ऐश बोलते हो, वहां पर वो लोग उसको नेट्रियम कहते हैं। तो वहां से सिंबल आ गया Na। ठीक है, तो इसका सिंबल हो जाएगा N और A। कभी भी सेकंड लेटर कैपिटलाइज नहीं होगा, हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, दैट इज इन अपर केस, एंड सेकंड लेटर विल बी इन दी लोअर केस। हमेशा रूल याद रखिएगा, पहला लेटर अपर केस कैपिटल होगा, दूसरा लेटर लोअर केस कर्सिव में होगा, यानी स्मॉल लेटर में होगा। कभी भी वो ऐसा नहीं हो सकता, लोअर केस आप बोल सकते हैं, अपर केस बोल सकते हैं, वैसा कभी भी ऐसा नहीं होगा। आंसर हो जाएगा डी। चलेंगे आगे, लगाएंगे दौड़। तो लैटिन से कितने एलिमेंट्स आए टोटल, लैटिन नेम से कितने एलिमेंट्स के सिंबल है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज ले लीजिए। लैटिन नेम से 10 एलिमेंट्स के केमिकल सिंबल हैं आपके पास। ठीक है, और एक जो है जर्मन नेम से आया है, जर्मन नेम से वॉल्फ्रेमाइट, वॉल्फ्रेम से टंगस्टेन का आता है W। ठीक है, तो आपके पास क्या है, एक एलिमेंट है जिसका जर्मन से आया है खेल। ठीक है, चलेंगे आगे, लगाएंगे दौड़ कुछ क्वेश्चंस की तरफ फटाफट से। इसको मोल कंसेप्ट को मैं अपने मेथड से कराऊंगा। यूट्यूब पे मैंने एक लाइव सेशन लिया भी था, मास्टर मोल कंसेप्ट विदाउट एनी फॉर्मूला यूजिंग सुनील सर्च ट्रिक। मैं कभी फॉर्मूला यूज नहीं करता, आपको भी सिखाऊंगा, बिना फॉर्मूले के खेल हो जाता है इसमें, कोई जरूरत नहीं कि आप फॉर्मूला यूज करें। क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, जल्दी से प्यारे प्यारे बच्चे फटाफट से करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स 360 ग्राम ऑफ वाटर। इसमें से कौन कौन से ऑप्शंस रिप्रेजेंट करते हैं, या एक ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है। थिंक अबाउट इट, सॉल्व इट, आई एम गिविंग यू सम टाइम टू सॉल्व इट। क्या भाई, क्या हो गया, जल्दी से करेंगे, फटाफट से करेंगे, फटाफट से जल्दी से सोचेंगे इस क्वेश्चन को, फिर मैं आप लोगों को पोल्स दूंगा। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। सर आप कहाँ रहते हैं भाई, मैं घर में रहता हूँ, राजस्थान में, भिलवाड़ा में। सर वीडियो इज बफरिंग, बेटा आपके इंटरनेट में इशू है। अच्छा बार बार बंद हो रहा है ऐप, अरे यार इसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, ये तो टैग टीम का काम है है ना। इसमें तो सुनील सर क्या कर सकते हैं बेटा, सुनील सर का काम है कि आपकी टेक्निकल इश्यूज या आपकी लाइफ से रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व करना। अब टेक्निकल इश्यूज तो मैं बेटा नहीं रिजॉल्व कर सकता, मैं खुद ही टेक्निकल इशू फेस कर रहा हूँ। अभी लाइट भी नहीं है, बिना लाइट के जैसे तैसे सेशन लेना पड़ रहा है। अभी दिवाली आ रही है तो हर जगह लाइट का मेंटेनेंस का काम चल रहा है, लाइट भी नहीं आ रही है सही से, है ना। तो जैसे आप परेशान है वैसे मैं भी परेशान हूँ।
और यही, ओ मुकुल मेरे भाई झुंझुनू में है, शेखावटी से है आप, बहुत बढ़िया, बहुत सही। चलिए फटाफट से करेंगे इस क्वेश्चन को, सॉल्व करेंगे बिना रुके बिना थमे, टन 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 करेंगे हम आंसर। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर द लीडर बोर्ड पार्ट गाइस। वी हैव ऐश्वर्या गंगवार एट द टॉप, फॉलोड बाय संगीत कुमार मिश्रा, मुकुल चौधरी, गद्या नामेश, देन कीर्ति शर्मा, आनंद, दिवाकर, दीशा, यश, कैडेंस, अविशा, सक्षम, जीतू, सत्यम, मौलिमा, पुनीत, समरीन, विधय, अभिजीत, अरमान, मुस्कान एंड महक। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को अपने मेथड से सिखाता हूं, आप एनसीईआरटी के फॉर्मूले यूज करना बंद कर दीजिए। फॉर्मूलों से कभी कोई आदमी सक्सेसफुल नहीं हुआ, कंसेप्ट समझिए, काम खत्म। अब इसका जो कंसेप्ट है उसकी एक मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाली आपको लाइन पता होनी चाहिए, ये मैंने प्रूव करवाई थी बच्चों को, है ना। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाकर यूट्यूब पे चेकआउट कीजिएगा, ये मैंने प्रूव करके दिखाया था कि जो एक मोल है वो 602 हेक्सिलियन एटम्स मॉलिक्यूल्स या फॉर्मुला यूनिट्स के बराबर कैसे आता है, और फर्दर ग्राम एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्मुला यूनिट मास के बराबर कैसे होगा। तो एक मोल एटम्स मतलब एटम्स की जब सिर्फ बात होगी तो आप एलिमेंट्स की बात कर रहे होंगे, मॉलिक्यूल्स की बात होगी तो आप एलिमेंट्स प्लस कंपाउंड की बात करेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड, और फॉर्मुला यूनिट्स होते हैं आयोनिक कंपाउंड में। ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी जब आप वो वाला वीडियो देखेंगे। अभी हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। तो एक लाइन आपको पता होनी चाहिए कि एक मोल की जो क्वांटिटी है उसके अंदर 602 हेक्सिलियन मतलब 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर फॉर्मुला यूनिट्स होंगे। जितने मोल की आप बात कर रहे हैं, आप एक मोल एटम्स की बात करें तो 602 हेक्सिलियन एटम्स होंगे, एक मोल मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो 602 हेक्सिलियन मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, एक मोल फॉर्मुला यूनिट्स, आयोनिक कंपाउंड में फॉर्मुला यूनिट्स होते हैं, मतलब Na प्लस और Cl माइनस एक फॉर्मुला यूनिट है। क्योंकि सोडियम क्लोराइड आप देखेंगे तो बहुत सारे सोडियम के कटायन और बहुत सारे क्लोराइड के अनायंस होंगे, लेकिन आप तो एक ही की बात कर रहे हैं ना, तो उसको एक फॉर्मुला यूनिट बोलते हैं। तो अगर एक मोल फॉर्मुला यूनिट्स आप ले लेंगे तो उसमें 602 हेक्सिलियन फॉर्मुला यूनिट्स होंगी, और फर्दर वो ग्राम एटॉमिक मॉलिक्यूलर और उसके फॉर्मुला यूनिट मास के बराबर होगा। अब मेरे भाई ने मुझसे पूछा है कि आप मुझे मोल और मॉलिक्यूल्स दोनों निकाल के बताओ 360 ग्राम ऑफ वाटर में, कितने में, 360 ग्राम पानी के अंदर आप मुझे मोल्स और मॉलिक्यूल्स निकाल के बताओ कि सही क्या है। देखिए बेटा, पहले मोल वाले को रिलेट करवा लेते हैं, पहले मैं मोल वाले को इस मास वाले से रिलेट करा और यूनिटरी मेथड लगाऊंगा बिल्कुल। 2 रुपए में 5 पेंसिल, 5 रुपए में कितनी पेंसिल, वो वाला कंसेप्ट। तो देखिए मुझे पता है 1 मोल ऑफ पानी का वेट कितना हो जाता है, 1 मोल ऑफ पानी का वेट हो जाता है H2O का वेट होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा 18U, है ना। तो मैं यहां लिख दूंगा 18, और U को आप ग्राम से रिप्लेस कर सकते हैं, मैंने बताया था, प्रूव करके दिखाया था। आप यूनिफाइड मास को ग्राम से डिस्प्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक मोल की वैल्यू 18 ग्राम है सर, तो 360 ग्राम में कितना मोल होगा, नहीं निकाल सकते क्या, x मोल हो जाएगा, है ना। मतलब एक पेंसिल 10 रुपए का, तो इतना सारा पेंसिल कितने रुपए का, x रुपए का हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बालक, ये हो जाएगा 360 बाय 18, ग्राम से आप ग्राम को कट कर दीजिए, ये हो जाएगा 18 टू जा, मतलब 20 मोल्स होंगे आपके 18, 360 ग्राम पानी में 20 मोल्स होंगे। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई 20 मोल। अब यहां पर 20 मोल कहीं दिख रहे हैं क्या, हाँ भाई 20 मोल दिख रहे हैं, सेकंड ऑप्शन में 20 मोल्स दिख रहे हैं। अब मॉलिक्यूल्स भी निकाल लेते हैं, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में मॉलिक्यूल्स भी गिवन है, तो मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। हमें पता है 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे कितने पानी में, 18 ग्राम पानी में, है ना। 18 ग्राम दिया हुआ है ना, 18 ग्राम पानी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। 360 ग्राम में कितने होंगे, एक्स हो जाएंगे। तो आप क्या कर देंगे 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 360 बाय 18, मैं डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई बाय 20 लिख देता हूं, इज इक्वल टू एक्स। अब क्या हो जाएगा 6.02 को आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 0 0 0 2 2 जा 4 2 0 6 2 जा 12 0 4 0 2 1 1 2 के बाद पॉइंट, तो 120.40 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। देख लेते हैं 120.40 इंटू 10 टू द पावर 23 है कि नहीं है। अब देखिए इन्होंने इसको चेंज किया हुआ है, हमने 120.44 इंटू 10 की पावर 23 किया था। आप डेसिमल प्लेस को अगर इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर 10 की पावर रेज हो जाएगी, तो अगर आपने दो प्लेसेस इसको इधर मूव किया तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। बेसिक सी बात है, आंसर हो जाएगा 2 and 4 आर करेक्ट, सो द आंसर विल बी करेक्ट, ऑप्शन विल बी डी।
समझ में आ गया कि 1 मोल 602 हेक्सिलियन एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स के बराबर हो जाएगा। दैट विल बी फर्दर इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेट मास। तो भैया आपने पहले क्या कर दिया, मोल को और मास को रिलेट करा दिया, फिर मॉलिक्यूलर मास को रिलेट करा दिया, दोनों में यूनिटरी मेथड लगाया। आंसर आपके सामने है, मैंने आपको निकाल कर दिखा दिया। इतनी कहानी अगर समझ में आई है और एकदम दिल और दिमाग में बैठ गई है तो लिख देंगे आए, एक बार लिख देंगे आए। अगर नहीं समझ में आएगा मैं फिर से बता दूंगा। अगर समझ में आ गया तो लिख देंगे आए कि सुनील सर बिना फॉर्मूले के हम सॉल्व कर पा रहे हैं, आपने जादू दिखा दिया आज। चलिए आए। राजनंदनी डोंट स्पैम बेटा, जल्दी से आए। जय जय गोप्रेप, जय जय गोप्रेप। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, फॉर्मूला यूज नहीं करना है, कभी करना भी नहीं है। फॉर्मूला यूज तो मैं करवाऊंगा ही नहीं बेटा, ये तो 100% श्योरिटी की फॉर्मूला में यूज करवाता ही नहीं हूं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस कुछ और आगे भी करने वाले हम। तो अगर किसी को अभी क्लियर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आगे वाले क्वेश्चंस ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको ट्राई कीजिए, थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, फिर से मोल कॉन्सेप्ट पे लेके आऊंगा। अगला क्वेश्चन फिर मोल कॉन्सेप्ट का है। सर मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, क्या क्वेश्चन है मेरे भाई? आनंद, आई एम फ्रॉम केरला, बहुत बढ़िया। मीनल, क्या क्वेश्चन है बेटा आपका? जल्दी से। बेटा आपको कैसे पता चला 1 मोल किसके बराबर है? बेटा मैंने ये आपको लास्ट क्लास में प्रूव करके दिखाया था ना कि जो 1 मोल है वो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। एक मॉलिक्यूल का मास आप नहीं निकाल सकते H2O का। एक मॉलिक्यूल का मास, ऑक्सीजन का मास 16 है, हाइड्रोजन का एक एटम का होता है 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 16 कितना आ जाएगा? 18 ही तो आएगा बेटा, कैलकुलेट करके दिखाया था ना मैंने। चलिए फटाफट से करिए इस क्वेश्चन को। बेटा ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज नहीं होती जब तक आप उसको रब नहीं करेंगे। जब आप उसको रब करेंगे इलेक्ट्रॉन्स आपके नॉक ऑफ होंगे, उसके बाद उसमें इंडक्शन से चार्ज आएगा। और ग्लास रॉड से अगर आप कर रहे हैं, मान लीजिए आपने बलून से किया तो बलून इलेक्ट्रॉन्स को नॉक ऑफ करवा देगा हेयर से, तो वहां पे नेगेटिव चार्ज, सामने वाली चीज में पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ग्लास रॉड पे नेगेटिव आएगा तो सामने वाली चीज पे पॉजिटिव आ जाएगा। यूट्यूब पे लिखिए सुनील सर गोप्रेप मोल कंसेप्ट, एक बार इसको सर्च कर लीजिए और क्लैरिटी मिल जाएगी। सुनील सर गोप्रेप 9th यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा मोल कंसेप्ट विदाउट फॉर्मूला, पूरा डिटेल में समझाया हुआ है कंसेप्ट को। ठीक है, यहां पर हम पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, तो वहां पर पॉसिबल नहीं कि मैं एक मोल कंसेप्ट आपको पढ़ाऊं, क्योंकि जो कंसेप्ट मैंने 1 घंटे में पढ़ाया वो आपको यहां पर 45 मिनट्स में तो नहीं पढ़ा सकता ना। मैं ट्राई कर रहा हूं कि समझाऊं। मुकुल, कीर्ति, ऐश्वर्या, यश, संगीत, कैडेंस, जीतू, पुनीत, गेदिया, नमेश, देन आनंद, विधय, विधय देव, दिवाकर, दिशा, महक, सक्षम, जुबैर, देन सत्यम, मोलिमा, समरीन, सुनील एंड रमेश। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। क्वेश्चन कह रहा है, पहला ऑप्शन, जो पहला ऑप्शन है उसी को देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। एटम्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, अकेले रह सकते हैं, कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड दे एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म एज वेल, दोनों ही फॉर्म में रह सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए आप नोबल गैसेस की बात करते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में क्या होता है, मान लीजिए हीलियम के एटम है तो वो हीलियम He, फिर ऐसे ही अब दूर दूर रहेंगे हीलियम, तो हीलियम हीलियम He। तो क्या इनके एटम अकेले अकेले नहीं रहते क्या? बिल्कुल रहते हैं, किसी से कोई कॉम्बिनेशन नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही गलत धारणा है कि एटम्स हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होंगे, ऐसा नहीं है। जो मोनो एटॉमिक है, जैसे आपके मेटलॉइड्स जब मिलते हैं, जो आपके मेटल्स एंड मेटलॉइड्स भी होते हैं, मेटल्स तो बाद में रिएक्ट कर लेते हैं, बट अगर मैं एक्चुअली बताऊं तो मेटल्स एंड मेटलॉइड्स भी क्या है, आपके मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक का मतलब क्या होता है, सिंगल सिंगल एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, एक 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 एटम। मेटल्स के केस में आइटम्स थोड़े ज्यादा पास में होंगे बट रहेंगे सिंगल 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 एटम ही रहेंगे। मेटलॉइड्स के केस में भी सिंगल 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 एटम रहेंगे, बट सॉलिड है तो एटम्स थोड़े पास पास होंगे। गैसेस में एटम दूर दूर रहेंगे बट सिंगल एटम रहेंगे। अब आप बोलोगे कंबाइंड फॉर्म में कैसे, तो भाई O2 हो सकता है, N2 हो सकता है, H2 हो सकता है, CO2 हो सकता है, कंबाइंड फॉर्म है एटम्स की। ये क्या है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, अकेले अकेले। ये अकेले अकेले न जाया करो, नजर लग जाएगी, इनको नहीं लगती है, इनको नजर नहीं लगती है। तो ये बहुत गलत स्टेटमेंट है कि ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल गलत ही है, एग्जिस्ट कर सकते हैं। एटम्स आर द बेसिक यूनिट फ्रॉम व्हिच मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर फॉर्म्ड, ये बिल्कुल सही है। एटम्स आर न्यूट्रल इन नेचर, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं इसीलिए न्यूट्रल होते हैं वो। जब इंबैलेंस क्रिएट हो जाएगा तो आयंस बन जाएंगे, कटायन आयन बन जाएगा। एटम्स एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी, फील एंड टच, बिल्कुल सही बात है भाई। ये जो भी चीज है, मोबाइल, ये मार्कर, ये डस्टर, ये पेन, हम सब कुछ जो भी है वो
एटम से मिलके बना है, सारा मैटर एटम से मिलके बना है, जिसको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं अपने सेंसेस से। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट गलत है। बाय बाय टाटा सी यू कर दो उसको। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। मैंने कहा था फिर मोल कंसेप्ट लेके आऊंगा, अब सारे क्वेश्चन फिर से मोल कंसेप्ट के, जिनको रिवाइज करना है फटाफट से रिवाइज करिएगा। विद्राम शाक्या, क्या चाहिए मेरे भाई? बेटा मोर रिएक्टिव कंबाइंड भी नहीं होते, जब वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ना तो वो कंबाइन हो जाते हैं किसी से, वो कंपाउंड बना लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और कंबाइन हो जाते हैं, तो वो कंबाइंड फॉर्म में स्टेबल हो जाते हैं। फ्री स्टेट में रहेंगे तो रिएक्टिव ज्यादा रहेंगे। सर मेरे इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन पे ध्यान ही नहीं दिया, बस जल्दी में पढ़ लिया। कोई बात नहीं ऐश्वर्य गंगवार, ऐसा ही होता है। सर प्लीज टेक अ सेशन ऑन पीरियोडिक टेबल। आप जाओ फिर से यूट्यूब पे निमोनिक्स का एक बार चेक करो, सुनील सर ने लिया हुआ है सेशन, मैंने लिया हुआ है, ठीक है। रेड इज नॉट विजिबल, ठीक है। योर इमेज इज नॉट क्लियर, वो तो नेट का दिक्कत है। विद्राम शाक्या भाई, बिल्कुल देख रहा हूं तुम्हें। जल्दी से करेंगे, फटाफट से करेंगे क्वेश्चन को, जल्दी से करेंगे, बिना रुके बिना थमे जल्दी से आंसर करेंगे, और फिर मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे कि कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद एक बार चैट बॉक्स में आएंगे सारे के सारे प्यारे प्यारे बच्चे, और हम करेंगे एक दूसरे से बात। चलिए सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर द लीडर बोर्ड, और फिर करेंगे चैट बॉक्स में बातें। कीर्ति शर्मा एट द टॉप, फॉलोड बाय ऐश्वर्या गंगवार, यश, मुकुल चौधरी, कैडेंस, अभिषा, पुनीत, संगीत, महक, जीतू, गैदया, आनंद, विदय, दिवाकर, दीशा, देन राजनंदिनी, सक्षम, जुबैर, सत्यम, मौलिमा, समरीन एंड कुहेली। देखिए अगर यहां तक बात समझ में आ रही है तो एक बार चैट बॉक्स में आए लिख देंगे फटाफट से, जल्दी से आए, या जय जय गोप्रेप लिख देंगे। अब हम चेंज करेंगे वापस, हमारा पहले वाला टाइटल जय जय गोप्रेप। जल्दी से, यहां तक समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है तो जय जय गोप्रेप लिख देंगे फटाफट से, जय जय गोप्रेप लिख देंगे जल्दी से। सारे के सारे बच्चे आएंगे, लिखेंगे जय जय गोप्रेप, जय जय गोप्रेप। जल्दी से आ जाओ, चैट बॉक्स में आ जाओ सारे के सारे फटाफट से, जल्दी से जल्दी से। जय जय गोप्रेप, जय जय गोप्रेप, जल्दी से। जय जय गोप्रेप कौन लिखेगा? बहुत बढ़िया, जय जय गोप्रेप, जय जय गोप्रेप, जय जय गोप्रेप। गोप्रेप है जहां तंदुरुस्ती है वहां, गोप्रेप। चलिए चलो अब देखते हैं, यहां पर इस चीज को समझते हैं। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है? बेटा एटम सबसे छोटी यूनिट है, जब ये एटम्स कंबाइन करते हैं ना, तो सेम टाइप के एटम्स कंबाइन करते हैं तो एलिमेंट्स बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एटम्स कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक। अब ये जो एलिमेंट्स है, इन ये मॉलिक्यूल की तरह भी एग्जिस्ट करते हैं, इसके कुछ टाइप्स, और कंपाउंड्स के कुछ टाइप्स भी मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा एटम्स हो जो केमिकली बॉन्डेड हो, और वो एटम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए O2, ये एलिमेंट भी है मॉलिक्यूल भी है क्योंकि दो एटम है। CO2 ये कंपाउंड भी है लेकिन ये मॉलिक्यूल भी है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल एक ऐसी केमिकल स्पीशी होती है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है, और उसमें दो या दो से ज्यादा एटम होते हैं और वो केमिकली बॉन्डेड होते हैं। इंपॉर्टेंट बात नंबर एक। अब चलिए यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें क्वेश्चन ने क्या बोला है? हमें क्वेश्चन ने बोला है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसमें होंगे? 18 ग्राम पानी में, 18 ग्राम O2 में, 18 ग्राम CO2 में, 18 ग्राम CH4 में। देखिए मैं एक ही रूल बताता हूं बच्चों को, एक मोल इतने एटम्स के बराबर है, और फर्दर इतने एटम्स इतना ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास या फॉर्मूला यूनिट मास के बराबर है, ठीक है। तो देखिए उसने क्या पूछा, उसने बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसमें होंगे, है ना। तो भैया पहले लिख लेंगे Na। मैं एवोगैड्रो नंबर, ये जो एटम्स है ना, एवोगैड्रो को Na लिख रहा हूं, और सबसे पहला पानी की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? पानी की। पानी में जब 602 हेक्सिलियन एटम है तो वो किसके बराबर होगा? उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? H2O का कितना होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय एक हाइड्रोजन का मास 1, 16 का हो जाएगा एक ऑक्सीजन एटम का, तो टोटल हो जाएगा 18। मतलब 18 ग्राम में 602 हेक्सिलियन मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के, है ना। अच्छा तो उसने बोला है कि 18 ग्राम ही, फिर पूछा है कि 18 ग्राम में कितने होंगे। जब 18 ग्राम में हम तुमको बता दिए इतने होंगे, तो फिर तुम क्यों पूछ रहे हो हमसे कितने होंगे? चलो फिर भी तुम बोल दिए तो हम निकाल देते हैं x, है ना। तो बालक बच्चा लोग ये हो जाएगा Na मल्टीप्लाई बाय 18 बाय 18 इज इक्वल्स टू x, मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर ही होंगे 18 ग्राम में। तो ये तो हो गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट के लिए सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट किसके लिए दिया? 18 ग्राम O2 के लिए दिया है। तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। अब एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16, दो का हो जाएगा कितना? 32 ग्राम्स। तो 32 ग्राम में Na होंगे, 18 ग्राम में कितना हो जाएगा? 18 ग्राम में हो जाएगा x। 18 ग्राम में पूछा है,
तो ये हो जाएगा Na मल्टीप्लाई बाय 18/32। इससे तो कम ही होगा, 18/32 जो होगा इससे कम होगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, 2 की टेबल से 9 टाइम्स एंड 2 की टेबल से ये हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा 9Na/16। अब आपका 9Na/16 जो है वो H2O के जितने वहां पर मॉलिक्यूल्स है उससे तो कम होगा। ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। तीसरे केस पे चलते हैं। एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, कौन सा दिया हुआ है, CO2 दिया हुआ है। देखिए कार्बन में क्या होता है, एक कार्बन एटम का मास 12 प्लस 2 ऑक्सीजन एटम, एक का मास 16 है, 2 का मास 32 प्लस 12 गिव्स 44। मतलब 44 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। 18 ग्राम में वो आपसे पूछ रहा है x, तो क्या कर दोगे, Na मल्टीप्लाई बाय 18 बटे में 44, इसमें इससे भी कम हो जाएंगे, है ना। 2 की टेबल से 9 टाइम्स, 2 की टेबल से 22, ये हो जाएगा 9Na/22। ये सबसे कम हो मुझे लग रहा है अभी तक, है ना। यहां पर Na है, यहां पर 9Na/16 है, यहाँ पे 9Na/22 है। पार्ट नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, चलिए पीछे ही कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4, 18 ग्राम CH4। देखिए आपको पता है Na मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास में CH4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, एक कार्बन एटम का मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है एक एटम का होता है 1, तो 4 एटम का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, टोटल 16। मतलब 16 ग्राम में Na एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। 18 ग्राम में बेटा कितने हो जाएंगे, 18 ग्राम में x हो जाएंगे, तो Na मल्टीप्लाइड बाय 18/16, ये हो जाएगा 2 का 9, ये हो जाएगा 8, तो 9Na/8। अब ये देखो ये चीज जो है ये आपकी 1 से ज्यादा होगी, ये 8/8 नहीं 9/8 है, तो 8 1 जा 8, फिर 1 बचा, पॉइंट लगा 0 या 1.1 Na, है ना। तो पीछे हमारे पास क्या क्या था, Na मॉलिक्यूल्स 9Na/16, 9Na/22 और यहां पर है 1.1 Na। मतलब सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो 18 ग्राम CH4 में होंगे। सबसे ज्यादा किसमें होंगे, 18 ग्राम CH4 में होंगे। ये आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि अगर जब भी सेम मास के लिए पूछ रहे हैं तो आप मॉलिक्यूलर मास निकाल दो, जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम आएगा। जैसे CH4 का मॉलिक्यूलर मास सबसे कम आया था, यहां पर क्वांटिटी सेम है, 18 ग्राम 18 ग्राम 18 ग्राम 18 ग्राम, और पूछा किसके लिए, H2O, O2, CO2 और CH4। सबसे कम मास CH4 का, मतलब सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स उसी के होंगे। हमेशा ये याद रख लीजिए। मेथड मैंने आपको बता दिया है। इसने पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसमें होंगे, तो जिसमें मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उसमें एटम भी सबसे ज्यादा होंगे। तो हमने मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लिया यहां पर कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 18 ग्राम पानी में होंगे, तो 18 ग्राम से ही पूछा, तो Na के बराबर ही होगा। अब 32 ग्राम होता है एवोगैड्रो नंबर किसके केस में, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे O2 के केस में, तो 18 ग्राम में कितने हो जाएंगे, x हो जाएंगे। सिमिलरली CO2 का निकालेंगे, सिमिलरली हम लोग CH4 का निकाल लेंगे, मॉलिक्यूल्स आराम से आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है क्या बात, अरे समझ में आ रही है क्या बात, यहां तक सभी को समझ में आ रही है, ये वाली समझ में आ रही है बात। रॉयल मनी हाय, शिवा सोलंकी गुड आफ्टरनून बच्चे, यहां तक बात समझ में आ रही है क्या सभी को, आ रही है, बहुत बढ़िया। आए और लिखेंगे बच्चे, आए, समझ में आ रही है, यस सर, यस यस यस, 1 2 3 4, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए सभी को समझ में आ रही है ना, बहुत बढ़िया बात है। देखिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से मोल कंसेप्ट लगाइए, 1 मोल इज इक्वल्स टू, आपका एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल्स टू द ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मुला यूनिट मास। अब आपको इनके लिए कैलकुलेट करना है। 2 मोल्स CaCO3, 10 मोल्स वाटर, 2 मोल्स CO2 और 0.2 मोल ऑफ सुक्रोज, इसके लिए कैलकुलेट कर लीजिए। ये सब एनसीईआरटी एग्जाम्पलरी क्वेश्चन है, ऐसा मत बोलो कि सर आप अपने हिसाब से हमें परेशान कर रहे हो, ऐसा नहीं, बुक के क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, जिसको यहां तक समझ में नहीं आया फिर इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, फिर से बता रहा हूं। Okay, if you are not able to understand till this point of time, you will be able to catch or understand this part through this question. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है बच्चा लोग, जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट से, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके दिखा दूंगा फटाफट से। ठीक है बेटा, जल्दी से करेंगे आंसर, बिना रुके बिना था में टन 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 करेंगे हम आंसर, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अर्पित तीतरे, हेलो बच्चे, वेलकम टू गो प्रेप। चलिए सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर द लीडर बोर्ड। कीर्ति शर्मा, यश, मुकुल चौधरी, ऐश्वर्या गंगवार, कैडेंस, अविशा डिसूजा,
पुनीत पांडे, संगीत कुमार मिश्रा, महक मौर्य, सक्षम, जीतू शाह, गैदिया नमिस डी, आनंद, विदय देव, दिवाकर कुमार, दिशा नायक, मुस्कान, राजनंदिनी, जुबैर मदाबल, सत्यम कुमार, मौलिमा गयन एंड समरीन मिर्जा. So they have asked us that which of the following would weigh the highest, मतलब सबसे ज्यादा मास किसका होगा. ठीक है. नाउ माई इंटेलिजेंट किड्स नो वन थिंग. मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को क्या बात पता है मैं उनको बता देता हूं. आप प्यारे बच्चों को क्या बात पता है कि सुनील सर आपने बताया था कि एक मोल अगर आपके पास एटम्स हो, आयंस हो या फिर मॉलिक्यूल्स हो, है ना, सो दैट विल बी इक्वल टू Na एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स. उसमें इतने एटम्स होंगे, इतने आयंस होंगे और इतने ही मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेंगे. एंड दैट विल बी फर्दर इक्वल टू द ग्राम, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड फॉर्मुला यूनिट मास. इसको मोलर मास भी कहते हैं. सबको आप ओवरऑल बोलेंगे तो मोलर मास कहते हैं, मतलब एक मोल का मास कितना होगा. अब मेरे प्यारे बच्चों इस बात को सुनिए कि अगर उसने बोला है कि 0.2 मोल का आपको मास निकालना है सुक्रोज का, पहले सुक्रोज का निकाल लेते हैं. तो देखिए C12H22O11 इस मॉलिक्यूल का मास निकाल लेते हैं पहले. तो C12 मतलब कितना हो जाएगा, एक कार्बन एटम का 12 होता है, 12 कार्बन एटम का क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है 22 हाइड्रोजन प्लस 22 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 16, है ना. तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 22, 11 और 16. याद रखिए ट्रिक आपको बता देता हूं, जब भी किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए 16 है तो पहले यहां लिखिए 1, यहां लिखिए 6 और इन दोनों को ऐड कर दीजिए 1 और 6 को, 176 बन जाएगा. देखिए 1 लिखा मैंने, 6 लिखा, 1 और 6 को ऐड कर दिया, 7 आ गया, 176 ही आएगा. अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 कैरी ऑन दैट इज 5 6 7 7 और 7 14 का कैरी ऑन 1 2 और 3. तो जो आप एक मोल की बात करेंगे, एक मोल C12H22O11 इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, दैट विल बी 342 ग्राम्स. यानी एक मोल C12H22O11 का मास 342 ग्राम है. 0.2 मोल का कितना हो जाएगा, 0.2 मोल का x हो जाएगा. आप 342 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.2 को तो डिवाइडेड बाय 10, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 6 34, ये हो जाएगा 68.5 हो जाएगा 60, हाँ ये हो जाएगा आपके पास 68, दैट इज 2 बचा, पॉइंट लगा 0 आया, 68.4 हो जाएगा, 5 4 20, मतलब 68.4 ग्राम. तो ये हो जाएगा. अब 2 मोल CO2 का निकाल लीजिए, ऐसे 2 मोल CaCO3 का निकाल लीजिए, ऐसे 10 मोल H2 का निकाल लीजिए. चलिए निकालते हैं. 2 मोल CO2 का कहां से निकालेंगे, यहीं पे निकाल लेते हैं फटाफट से, बिकॉज पीछे स्पेस नहीं है हमारे पास, तो यहीं पर ही हम 2 मोल CO2 का भी निकाल लेते हैं, है ना. इसका 68.4 में यहीं लिख देता हूं, है ना, आपके लिए. जल्दी से देखिए, यहां पर 68.4 ग्राम इसका मास होगा, है ना. सर 2 मोल CaCO3 का निकाल लेते हैं, 2 मोल CO2 का निकाल लेते हैं. देखिए एक मोल का मास जो हो जाएगा इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएगा. कार्बन का कितना होता है, मैंने अभी बताया था, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है. 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, मतलब 44 ग्राम. मतलब एक मोल का जो मास है 44 ग्राम है. 2 मोल का कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ. एक मोल 44 ग्राम है तो 2 मोल कितना हो जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो 44 मल्टीप्लाई बाय 2 88 ग्राम हो जाएगा, मतलब इससे तो ज्यादा है. अच्छा CaCO3 का गेम कर लो सर फटाफट से. CaCO3 कैल्शियम होता है 40, ऑक्सीजन कार्बन होता है 12 और ऑक्सीजन हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 3 का हो जाएगा 48, ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 100. तो एक मोल का हो जाएगा 100 ग्राम. तो 2 मोल्स का कितना हो जाएगा, 2 मोल्स का फॉर श्योर 200 ग्राम हो जाएगा. अच्छा 10 मोल्स ऑफ पानी, भाई साहब एक मोल जो होता है वो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा. एक मॉलिक्यूल H2 का मास कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 16 मतलब 18 ग्राम होता है. तो एक मोल सर 18 ग्राम होता है. 10 मोल कितने हो जाएंगे सर, 10 मोल हो जाएंगे 180 ग्राम के. अब देखो सबसे हैवियर कौन सा है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा. सबसे हैवियर आपका कौन सा है, 2 मोल CaCO3 इज द मोस्ट हैवियर. और CaCO3 के लिए फॉर्मुला यूनिट मास निकालते हैं. आप अभी वो चीज छोड़ दीजिए, इस चीज पे आप देखिए कि ये 200 ग्राम्स है, ये 88 ग्राम्स है, ये 68.4 है और ये 180 है. तो सबसे ज्यादा किसका होगा, इसी का होगा सबसे ज्यादा मास. एक ही लाइन हर जगह लगा रहा हूं. 1 मोल एटम साइंस एंड मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम साइंस एंड मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मॉलिक्यूलर या फॉर्मुला यूनिट मास के बराबर होगा. जिन भी दो चीज का रिलेशन पूछा जाए यूनिटरी मेथड लगा दो. मोल और मास का रिलेशन पूछा था, दोनों को यूज किया, यूनिटरी मेथड लगा दिया, बात हो गई खत्म. चलिए
अगले क्वेश्चन की दौड़ में चलेंगे, फिर से यूनिटरी मेथड लगाया जाएगा। अच्छा, मैं व्हाइट पेंसिल अब यूज करता हूं, आपको आप दिखाई देगा। अरे गाय मत मस्ती वाले बच्चे हैं सारे के सारे हैं। चलिए फटाफट से देखेंगे। लेट्स हैव अ लुक ओवर द लीडर बोर्ड पार्ट गाइस। कीर्ति शर्मा, ऐश्वर्या गंगवार, यश, मुकुल चौधरी, महक मोरे, कैडनेस एवेंस, डिसूजा, पुनीत, आनंद, संगीत, मुस्कान, सक्षम, जीतू, गैदिया, विधे, दिवाकर, दिशा, राजनंदिनी, जुबैर, सत्यम, मौलिमा एंड समरीन मिर्जा। देखिए मेरी बात सुनिएगा इस चीज में, देखिए आपसे उसने क्या पूछा है। उसने बोला कि जब आपने क्या किया, आपने यहां पर 3.42 ग्राम सुक्रोज को क्या कर दिया आपने, 3.42 ग्राम सुक्रोज को आपने डिजोल्व कराया इन H2O। कितने में? 18 ग्राम पानी में आपने डिजोल्व करवा दिया। ठीक है, अब वो आपसे ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है। अब ऑक्सीजन एटम कहां पर है? यहां पर भी है। और सुक्रोज क्या होता है? C12H22O11 यहां पर भी है। तो यहां पर भी कुछ ऑक्सीजन एटम है, यहां पर भी कुछ ऑक्सीजन एटम है। आपको टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम्स यहां पर आपको बताने हैं। ठीक है ना, ये बात तो हो गई, समझ में आ गई। चलिए तो पहले पानी के अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम है वो निकाल लेते हैं। पहले पानी का निकालते हैं, फिर सुक्रोज का निकालेंगे। देखिए बात समझिएगा कि जब आप 1 मोल वाटर की बात करेंगे तो 1 मोल वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के? 1 मोल जो क्वांटिटी है इसमें कितना पानी होगा, कितने पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे? दैट विल बी 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के। और जो उसके फर्दर उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होंगे, दैट इज 18 ग्राम, जो हमने कैलकुलेट किया उसके बराबर होंगे। अब उसने 18 ग्राम में ही आपसे पूछा है कि भाई 18 ग्राम में कितने आपके यहां पर ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। यही चीज पूछी है ना उसने। उसने बोला 18 ग्राम आपके पास है और यहाँ पे 3.42 ग्राम है, जब टोटल कर देंगे तो कितना आएगा। पहले हम इसका इस केस को निकाल लेते हैं भाई, पानी वाला निकाल लेते हैं, पानी में कितने ऑक्सीजन एटम है। तो हमें पता है 1 मोल पानी में 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, जो कि फर्दर 18 ग्राम यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। उसने 18 ग्राम ही पूछा, मतलब 18 ग्राम में इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे। अच्छा, अब इतने मॉलिक्यूल्स में अगर हम बात करें, मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल की बात करें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की बात करें, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितना ऑक्सीजन है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 1 ऑक्सीजन का एटम है। कितना ऑक्सीजन का एटम है? 1 ऑक्सीजन एटम है। अच्छा, एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम है। ध्यान से सुनिएगा, एक मॉलिक्यूल में। अब इसको भी यूनिटरी मेथड से आप निकाल सकते हैं। देखिए, जिसको समझ में आ जाएगा उसको वैसे भी समझ में आ जाएगा, जिसको नहीं आता उसको मैं यहां पर यूनिटरी मेथड से समझा देता हूं। समझिए मेरी बात को, आपको समझ में आएगी। अच्छा, एक मॉलिक्यूल अगर बात करें कि भैया एक मॉलिक्यूल की बात की जाए यहां पर कि सर एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कितना ऑक्सीजन होगा? 1 ऑक्सीजन एटम होगा। इतना तो सभी को समझ में आ रहा है ना। तो सर एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23 में कितने हो जाएंगे? x, दैट इज फर्दर इक्वल टू इतने ही एटम्स होंगे। कितने एटम्स होंगे? इतने एटम्स होंगे। ये बात तो समझ में आ रही है कि भाई एक मॉलिक्यूल पानी में एक ऑक्सीजन का एटम रहता है, तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ जो आपके पास मॉलिक्यूल्स उसमें इतने ही ऑक्सीजन एटम आते होंगे, है ना। हाइड्रोजन के ट्वाइस हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन का तो एक एक एटम आ रहा था, एक एटम आ रहा था, इतने ही मॉलिक्यूल्स बनेंगे, है ना। तो एक चीज तो हमको क्लियर हो गई कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे पानी के अंदर। अब सुक्रोज में कितने होंगे? चलिए निकाल लेते हैं, यहीं पर ही निकालना पड़ेगा मुझे, वहां पीछे स्पेस मैंने नहीं दिया है। चलिए, तो 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज में कितने होंगे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल वो एटम्स, वो भी निकाल लेते हैं। चलिए, है ना। तो यहां पर तो ये तो हमने निकाल लिए हैं, है ना। आगे चलते हैं। देखिए बेटा, तो सबसे पहला यहां पर 1 मोल हमारे पास जो होता है उसमें 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ C12H22O11 होते हैं, जो फर्दर इसके मॉलिक्यूलर मास जो अभी हमने निकाला था 342 ग्राम के बराबर होता है। भाई ने हमसे पूछा है कि 3.42 ग्राम में कितना होगा, तो पहले 3.42 ग्राम में मॉलिक्यूल्स कितने वो निकाल लें, x मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। इतनी तो मेरी बात समझ में आ रही है ना कि पहले 3.42 ग्राम में मॉलिक्यूल्स कितने वो निकाल लीजिए आप। 3.42 ग्राम में मॉलिक्यूल्स निकाल लेता। अब इनको मैं Na करके चलाऊं, कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए मैं Na मल्टीप्लाई बाय 3.42, ये क्रिस क्रॉस किया हुआ है, डिवाइडेड बाय 342 मैंने कर दिया, इज इक्वल टू x हो जाएगा।
इसको मैंने 10 की पावर 2 से डिवाइड किया डेसिमल प्लेस हटाने के लिए, 342 से 342 कट गया, ये हो जाएगा आपके पास यहां पर फर्दर कितना हो जाएगा, Na बाय 10 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू x हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा भाई अब 3.42 ग्राम में Na डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। अब उसमें ऑक्सीजन कितना होगा, दिमाग लगाइए कि एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितना है, सोचिए एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितना है। फिर से इसको यहां से रब करता हूं, यहां तक हमारे पास वैल्यू आ गई है। आई होप आप लोगों को यहां तक बेसिक बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं, समझ में आ रहा होगा, है ना। अब देखिए बेटा, इतने मॉलिक्यूल्स है किसमें, 3.42 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स है, Na डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर 2 मॉलिक्यूल्स है ना। अब देखिए एक मॉलिक्यूल आपका जो होता है C12H22O11 में, उसमें 11 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के। बेसिक सी बात है, समझिए, एक मॉलिक्यूल C12H22O11 का जो है उसमें 11 एटम्स है ना। तो जब Na बाय 10 रेज टू द पावर 2 मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसमें x हो जाएगा। आप क्या कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय Na बाय 10 की पावर 2। मैं लगा देता हूं 0.11 Na लिख देता हूं इसको डायरेक्टली, और यहां पर इसको मैं क्या लिख देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं Na। दोनों को ऐड कर दीजिए तो 0.11 Na प्लस Na, ये कितना हो जाएगा आपका 1.11 Na, और 1.11 Na को आप सॉल्व कर लीजिए, 1.11 इंटू 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे बेटा लोग, इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे बेटा लोग, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल कम्स आउट टू बी दिस। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 6.68 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 ही आपके पास वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको निकालना सिखाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, लेकिन मुझे लगता है अब आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो चैट बॉक्स में एक बार आए लिख देंगे फटाफट से, सारे के सारे बच्चे जल्दी से लिख देंगे आए। बेटा रूम की लाइट्स ऑफ करूंगा तो क्रोमा कैसे दिखाई देगा बेटा, Anand, we have a lot of students from North India, bache. That's why we have to make a balance of English and Hindi both. But I will try to make that I'm speaking in English as well. Okay? चलिए, चौधरी साहब क्या